हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यू अपॉइंटमेंट इन इंडिया। ठीक है, हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आज हम वो देखेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम रिक्रूटमेंट या स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो सबसे फर्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए फ्रेंड्स भारत की, तो कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, 3 होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, और अगर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात की जाए तो कौन है? राजीव कुमार, और साथ ही में एक और जन कौन है? सुशील चंद्र। ठीक है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टर्म की बात की जाए कि उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 साल का या फिर 65 ईयर्स एज तक। ठीक है, दोनों में से पहले जो भी हो जाए। उसी प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो इंडिया रहते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए जो सुनील अरोड़ा हैं, कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है सुनील अरोड़ा। वो अभी 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, है ना। 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो ये भी डिटेल्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया किन्हें बनाया गया है? अविक सरकार को। ठीक है, इसके आगे बात करें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये बनाया गया है हेमंत खत्री को। डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, ये किन्हें बनाया गया है? M.A. गणपति को। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में इससे पहले उषा पाढ़े, ठीक है, उषा पाढ़े को अपॉइंट किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। उन्हें एडिशनल चार्ज मिला था इस पोस्ट का। ठीक है, पर फिर भी वो फर्स्ट वुमेन और 3rd IAS ऑफिसर थी जिन्हें ये अपॉइंटमेंट मिला था काय का? डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। लेकिन फिर उसके बाद में अब किसे अपॉइंट कर दिया गया है? M.A. गणपति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? तो इसका करेक्ट है VK यादव। ठीक है, विनोद कुमार यादव, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो अगर पूछा जाए चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? VK यादव, विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। MD यानी क्या फ्रेंड्स? फुल फॉर्म है मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक कौन है? मुराली रामकृष्णन। ठीक है, मुराली रामकृष्णन कौन है? MD और CEO है साउथ इंडियन बैंक के। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स, MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO कौन है? S कृष्णन। ठीक है, S कृष्णन कौन है? MD और CEO हैं पंजाब सिंध बैंक के। अगले नेक्स्ट है चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और MD कौन है? D राजकुमार। ठीक है, D राजकुमार कौन है? चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथ ही में फ्रेंड्स ये CEO भी हैं, यानी इनके पास 3 पोस्ट है। ये चेयरमैन भी है, MD भी है और CEO। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये CEO भी हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पॉट ऑप। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पॉट ऑप, इसके कौन है? डिवाने ब्रावो। ठीक है, डिवाने ब्रावो। डिवाने ब्रावो कौन है? ये क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के। ठीक है, इसके बाद में बात करें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने किन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट बात करें प्रेसिडेंट ऑफ ऑल टेनिस एसोसिएशन।
ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनिल जैन। नेक्स्ट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अभी हमने प्रेसिडेंट की बात करी, प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनिल जैन। और सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? अनिल धूपर। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपॉइंट किया गया है परेश रावल को। ये सारे फ्रेंड्स हम करंट अफेयर्स जो कवर करते हैं वीकली, उसमें भी हमने क्वेश्चंस में ये सारे कवर करे हैं। ठीक है, क्योंकि ये करंट के अपॉइंटमेंट हैं जो एग्जाम्स में डेफिनेटली ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्लेयर्स स्पॉट के एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट है भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना। ठीक है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपॉइंट किया गया है, दोनों क्रिकेटर हैं। आगे बात करें, हैड एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू लुक इनटू कॉर्पोराइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसके लिए किन्हें अपॉइंट किया गया है? राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह कौन है? ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। नेक्स्ट बात करें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? समीर कुमार खरे को। समीर कुमार खरे किस पोस्ट पे हैं? अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आगे बात करें, कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर कंट्री डायरेक्टर का पूछा जाए तो इसमें करेक्ट क्या होगा आंसर फ्रेंड्स आपका? ताकियो कोनिशी। ठीक है, ताकियो कोनिशी करेक्ट होगा। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछा जाए तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? समीर कुमार खरे। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है वो दोनों नाम ही ऑप्शन में दे दें। आगे बात करें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो इसका करेक्ट है राजेश खुल्लर। अब फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक जो होता है इसमें 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एक नहीं होते हैं। वर्ल्ड बैंक में 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम अभी रिसेंटली की बात कर रहे हैं ना, करंट की बात कर रहे हैं। तो करंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का किन्हें नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI, चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सुभाष कामत। सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। और अगर चेयरमैन है ना, सभापति की बात की जाए तो वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो भारत के हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, है ना, सभापति। तो उसमें कौन होंगे? वेंकैया नायडू। यहाँ डेप्यूटी चेयरमैन की बात की जा रही है, इसलिए करेक्ट क्या होगा? हरिवंश नारायण सिंह। आगे बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, जैसे कि शिंजो आबे, जिन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यकाल किया है, अब उन्होंने रिजाइन किया है, तो उनके जगह नए प्राइम मिनिस्टर जापान के कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बात करें, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने पेटीएम फर्स्ट गेम के? तो इसका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर फॉर्मर क्रिकेटर हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स बने हैं। आगे बात करें, अमेजन फॉर इट्स एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, अमेजन का जो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है ना, उसके आवाज़ अब किसकी रहेगी? तो उसका करेक्ट अगर ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका? अमिताभ बच्चन। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की आवाज़ होगी एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्रेट लर्निंग, जैसे कि ग्रेट लर्निंग ये एक ऐप है ना, एजुकेशन लर्निंग ऐप है ग्रेट लर्निंग। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो इसमें करेक्ट आपका होगा विराट कोहली। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर फॉर 9stake, 9stake भी एक गेम है, ठीक है, ऑनलाइन गेम है। तो उसमें 9stake के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? सुरेश रैना को। ठीक है, आगे बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये किसके पास थी? पहले हरसिमरत कौर बादल,
है ना, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के पास में थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेकिन उन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है, इसलिए अब ये डिपार्टमेंट किनके पास पहुंच गया है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास में, ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में ऑलरेडी कौन सा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, साथ ही में मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अब हरसिमरत कौर बादल जी ने रिज़ाइन कर दिया है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी किसके पास आ जाएगी, नरेंद्र सिंह तोमर के पास में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चीफ ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के चीफ किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसमें करेक्ट है अनिल धस्माना। किन्हें अपॉइंट किया गया है, अनिल धस्माना जी को। आइए बात करते हैं एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के एडवाइजर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइजर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसमें करेक्ट है सीमांचला दास, ठीक है, सीमांचला दास, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माली कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो इसमें करेक्ट है, कौन बने हैं वाइस प्रेसिडेंट माली के, तो कॉलोनल असीमी गोइता, ठीक है, कॉलोनल असीमी गोइता ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट माली कंट्री के। नेक्स्ट, न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये कौन बने हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो A.K. दीक्षित। A.K. दीक्षित न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हैं पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के। बेलारूस के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस कौन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये प्रेसिडेंट है बेलारूस के। फिर आगे बात की जाए प्रेसिडेंट ऑफ बोगेनविले, ये अपॉइंट किए गए हैं इशामेल टोरामा, ठीक है, अपॉइंट नहीं करे हैं, वहाँ पे बने हैं प्रेसिडेंट कहाँ के, बोगेनविले के, ठीक है, कौन, इशामेल टोरामा। आगे बात करते हैं MD ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इसमें करेक्ट है रजत सूद। रजत सूद को अपॉइंट किया गया है एज एन MD ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तुंजा इको जनरेशन, ठीक है, इसके लिए रीजनल ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसमें है खुशी चंदलिया, ठीक है, खुशी चंदलिया जी को अपॉइंट किया गया है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि ये जो खुशी चंदलिया जी हैं ये मात्र 17 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, ये 17 ईयर्स ओल्ड है और इन्हें रीजनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। आगे बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया, सोमालिया के PM हाल ही में बने हैं, कौन है, मोहम्मद हुसैन रोबल, मोहम्मद हुसैन रोबल। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो सोनू सूद को, ठीक है, सोनू सूद को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। आगे बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर सीएट लिमिटेड, सीएट लिमिटेड या सीएट टायर्स पूछे तो करेक्ट होगा आमिर खान, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान। ब्रांड एम्बेसडर फॉर आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, तो युवराज सिंह, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। चेयरमैन ऑफ विमेंस नेशनल सिलेक्शन पैनल बाय BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की विमेंस नेशनल सिलेक्शन पैनल की चेयरमैन बनाई गई है नीतू डेविड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, ठीक है, अभी हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा था, अब प्राइम मिनिस्टर है माली के कौन, मोख्तर ओएन, ठीक है, मोख्तर ओएन। ब्रांड एम्बेसडर फॉर केरल बेस्ड स्टार्टअप नेम्ड एंट्री, ठीक है, एक एंट्री करके स्टार्टअप है केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत ये है कि लोकल लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जॉब्स के लिए, ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा है केरला में, एंट्री, ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, रॉबिन उथप्पा को। आगे बात करते हैं DG ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के DG के रूप में किसने पदभार संभाला है, सुरजीत सिंह देशवाल, ठीक है, SS देशवाल, सुरजीत सिंह देशवाल। आगे नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है, PD वाघेला।
प्रेसिडेंट ऑफ FTII का फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? शेखर कपूर। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट है एडवाइजर टू KVIC, खादी एंड विलेज कमीशन। KVIC के एडवाइजर कौन बनाए गए हैं? सुनील सेठी। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान, और अभी हमने सीएट लिमिटेड में भी किसका नाम देखा है? आमिर खान। ठीक है, तो सीएट लिमिटेड हुआ, वेदांतु हुआ, इनके कौन है? आमिर खान है ब्रांड एम्बेसडर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट, प्राइम मिनिस्टर आइवरी कोस्ट कंट्री के कौन है? हैमद बैकियोको। ठीक है, हैमद बैकियोको ये प्राइम मिनिस्टर है आइवरी कोस्ट के। एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, ये कौन अपॉइंट किए गए हैं? उर्जित पटेल। ठीक है, याद रखिएगा उर्जित पटेल कौन है? फॉर्मर RBI गवर्नर हैं। नेक्स्ट है CEO ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के CEO कौन है? वरुण श्रीधर। ठीक है, वरुण श्रीधर हैं CEO ऑफ पेटीएम मनी। न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर के नए प्राइवेट सेक्रेटरी के नए अपॉइंट किया गया है तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना कंट्री के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, कौन बने हैं? मोहम्मद इरफान अली। कहाँ के प्रेसिडेंट? गुयाना के। हेड ऑफ द कमिटी विच विल सजेस्ट वेज टू बूस्ट इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस इन इंडिया। तो इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? प्रदीप शाह। MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड, MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ HDFC बैंक, ये कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। ठीक है, इससे पहले कौन थे? GC मुर्मू। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नए कैग कौन है? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, वो अब कौन है? भारत के कैग हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो भी 14th है ना, कौन से नंबर के? 14th कैग ऑफ इंडिया हैं GC मुर्मू। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो कैग का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स। जैसे कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, कार्यकाल होता है, वैसे ही कैग का अपॉइंटमेंट होता है कितने साल के लिए? 6 ईयर्स के लिए, या फिर 65 ईयर्स की एज, दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ लें कि इससे पहले कौन सी पोस्ट पे थे तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। आगे बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर WTF स्पोर्ट्स। WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सुरेश रैना एंड हरमनप्रीत कौर। इंस्पेक्टर जनरल IG इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो PS रानिप से कौन है? इंस्पेक्टर जनरल है CRPF में। चेयरमैन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट बात करते हैं MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO कौन बनाए गए हैं? हरदयाल प्रसाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्सा श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू वॉल्टर रोजर मैटोस रूइस। ठीक है, ये सारे फ्रेंड्स वही नाम है जो हाल ही में, ठीक है, जो रिसेंटली कुछ महीनों में अपॉइंट हुए हैं। आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। तो ये किन्हें अपॉइंट किया गया है? हर्ष कुमार भनवाला। चेयरमैन फॉर इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, तो इसके चेयरमैन कौन है? प्रमोद भसीन। डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन DGNO। ठीक है, DGNO का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन। कौन है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। आगे बात करते हैं चेयरमैन ऑफ
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो चेयरमैन कौन है सेल के? सोमा मोंडल। ठीक है, सोमा मोंडल को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ सेल। सीईओ ऑफ गो एयर के सीईओ कौन है? कौशिक खोना। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना को। गवर्नर ऑफ मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। गवर्नर ऑफ गोवा भगत सिंह कोश्यारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे भी हमने सेबी के चेयरमैन का नाम देखा था, कौन थे? अजय त्यागी। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछे गए हैं तो करेक्ट क्या होगा? जीपी गर्ग। ठीक है, जीपी गर्ग इसका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अश्वनी भाटिया। एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये है विनय एम तोनसे। दोनों अलग अलग है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच की मतलब बैंक की बात की जा रही है और यहाँ पे एसबीआई फंड्स की बात की जा रही है, तो दोनों अलग अलग हैं। आगे बात करें, हैड द 3 मेंबर कमेटी टू रिव्यू द यूटिलाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। तो लेफ्टिनेंट जनरल शेखत कार। प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान मुस्तफ़ा अदीब कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं लेबनान कंट्री के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। और ये 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो करेक्ट क्या आंसर होगा? के वेणुगोपाल। और इनका जो कार्यकाल होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ये डिसाइडेड नहीं रहता, फिक्स्ड नहीं रहता। ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन रहता है कि वो कितने साल के लिए उन्हें अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर क्वेश्चन आए कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये फिक्स नहीं रहता है और ये डिसाइड किनके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल की बात की जाए तो ये होता है 3 इयर्स का। सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 इयर्स का। डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन संजय द्विवेदी। चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीकांत माधव वैद्या। सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रविंद्र भाकर। चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुखबीर सिंह संधू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? सुखबीर सिंह संधू। आगे बात करते हैं, हेड एंड 11 मेंबर कमिटी टू एक्सेस कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इसके चेयरमैन कौन थे? के.एस. रेड्डी। फर्स्ट इंडिया बेस्ड सीईओ ऑफ UKIBC, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। UKIBC का फुल फॉर्म क्या है? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। इसके पहले भारतीय सीईओ कौन बनाए गए हैं? जयंत कृष्णा। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोम बैम। ठीक है, ज्ञानेंद्रो निंगोम बैम। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लावासा। MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक श्याम श्रीनिवासन। प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कौन है? P. परवीन सिद्धार्थ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हाल ही के। ठीक है, जो एग्जाम्स में डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा तो आपको ये जल्दी याद होंगे। साथ ही में अगर आप रिवाइज करने के लिए वीडियो वापस से देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट थे अपॉइंटमेंट्स वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो मिल सके। आपने वीडियो का आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।